आदरणीय हमारी समक्ष श्रोता बंधु हो, सीता अंशुया सावित्री जैसी घूम में पलने वाली हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए भक्तजनों को बारंबार प्रणाम करना चाहूंगी और परीक्षित महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आज इस पावन मेला में ग्राम हाजीपुर में कथा को चलते चलते एक 55वां दिवस है और कथा विराम की ओर जा रही है। बड़े आनंद भाव से अमृतमयी कथा इस गांव के भक्त श्रवण कर रहे हैं। इसमें जो अमृतमयी गंगा बह रही है, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि 7 दिन में ये अमृतमयी गंगा में अगर किसी ने स्नान कर लिया तो आवश्यक पाप धुल जाएंगे। बड़े बड़े पापी उद्धार हुए हैं ये श्रीमद् भागवत कथा सुन के। आपके तो सौभाग्य है जो श्रीमद् भागवत कथा आपके गांव में हो रही है, और मेरे भी सौभाग्य है जो आप लोगों के दर्शन हुए। महाराज और परीक्षित जी कथा कहाँ थी? सुन रहे थे कि नहीं? पता नहीं है कहाँ थी? पंडाल के ऊपर महाराज कोई बात नहीं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जिस समय राम ने अहिल्या का उद्धार किया है, जिस समय राम ने अहिल्या का उद्धार किया है, उसी समय भगवान गुरु की आज्ञा पाकर जब अहिल्या का उद्धार किया करने के बाद में एक सुंदर सी स्त्री बन गई है। बनने के बाद में परमलोक को चली गई। इधर राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ में आगे बढ़े हैं। कहां? जनक के फूल बाग में पहुंचे। आज गुरु के साथ में राम लक्ष्मण चले हैं। लिखाए कि चले रघुराई, चला चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में आई। चले चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में आई। चले थी कुआर मास की पूर्ण काशी, कुआर मास जाते न रुके अवधपुर बासी, जाते न रुके खुशी दिल में छाई। भैया मुनीस खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। चले चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। चले अरे विश्वामित्र गुरु के लिंग में, विश्वामित्र अरे बैठे लखन भ्रात के संग में, बैठे लखन कहे गुरु अरसाई, कहे गुरु अरसाई पहुंचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई।
महाराज उसी समय राम और लक्ष्मण गुरु के साथ में आगे बढ़े हैं, जनक के फूल बाग में पहुंचे। कहाँ? फूल बाग में पहुंचे। गुरु ने आदेश दिया है कि बेटा राम आज शाम यहीं पर व्यतीत करेंगे, सुबह स्वयंवर देखने चलेंगे। महाराज रात यही व्यतीत करेंगे, संध्या की बेला है, जाओ और बाग में फूल तोड़ करके लाओ। आज राम लक्ष्मण गुरु का आदेश पाकर के शेषावतारी लक्ष्मण को साथ में लिया और फूल बाग में भीतर गए हैं। क्या देखा? लिखा कि आज्ञा पाकर श्री राम चले, पहुंचे विवेक फुलवारी में, रहता था वहां बसंत करा तुम्हारी मेरे गुरु ने आदेश दिया है बेटा राम वन में जाओ, फूल तोड़ करके लाओ। आज दोनों बरात आंग चले हैं। आज्ञा पाकर श्री राम चले, पहुंचे विवेक फुलवारी में, रहता था वहां बसंत करा मेरे आज्ञा पाई है, देखा है, आगे बढ़े तो बड़ा सुंदर दृश्य देखा। फूल बाग में भीतर पहुंचे हैं, बड़ा ही मनोहर दृश्य देखा है कि बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, उसमें भौरे गूंज रहे हैं, बड़े ही सुंदर सुगंध आ रही है। राम थोड़े और आगे बढ़े हैं। लक्ष्मण कहने लगे भैया कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, अरे कितना सुंदर बाग है। लिखा है कि चकोर चाड़ू चौपड़ वाला, बगिया के बीच सरोवर है, बस उसी सरोवर के समीप गिरजाजी का चकोर चाड़ू चौपड़ वाला, बगिया के बीच सरोवर है, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरजाजी का लक्ष्मण आगे बढ़े, बड़ा सुंदर सरोवर देखा है। सरोवर के पार श्री गिरजा जी का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। सरोवर के किनारे दोनों भाई बैठ गए। तब तक सीता जी उसी समय उसी दिन गिरजा माँ की पूजा करने के लिए सहेलियों को साथ में लिया और आगे बढ़ी है। महाराज फूल बाग में आई है। एक सहेली भाग करके गई, राम और लक्ष्मण के पास में गई है। आहा, राम का जैसे ही रूप देखा तो मोहित हो गई। राम का जब रूप देखा तो मोहित हो गई है और भाग करके सीता जी के पास में पहुंची। कहने लगी है सखी, जब बगिया में दो राजकुमार इतने सुंदर आए हैं, हमें तो ये लगता है कि गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण आए हुए हैं। महाराज सहेली भाग करके गई, सीता को समझाने लगी है और का बोली समझ आए कि इतले सखियन को संग जान और फूल बाग में आई और बगिया के बीच में बैठे
उस सहेली ने राम का रूप देखा, भाग करके गई सीता जी के पास में पहुंची सहेली। हमें लगता है कि गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण आए हुए हैं। इतने सुंदर है, तुझे मैं क्या बताऊं। एक चतुर सहेली सीता जी के पास राम के आई, और सुंदर देख के बदन राम को रह गई नजर घुमा। एक चतुर सहेली सीता अरे पास राम के आई, और सुंदर बदन देख राम को रह गई नजर घुमा। महाराज जैसे ही राम का रूप देखा मोहित हो गई, भाग कर गई सीता जी के पास में। सीता समझा कर बोली, तू देख के आई, अरे हमें भी ले चल, हम भी देख लें कैसे है। महाराज सीता आगे बढ़ी है। जैसे ही सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, तो महाराज लिखा है कि बंदी गए प्रेम की डोरी में, और चित चोर आप चित चोर। महाराज जैसे ही सीता आगे बढ़ी है, राम लक्ष्मण खड़े हुए, सीता पास में पहुंची है। जैसे ही सीता ने राम की ओर देखा, राम ने सीता की ओर देखा, एक दूसरे पर मोहित हो गए। लिखा, पति गए प्रेम की डोरी में, चित चोरिया चित चोर। सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर। बंद गए प्रेम की डोरी में, चित चोर या चित चोर। महाराज जैसे ही सीता ने राम की ओर देखा, राम ने सीता की ओर देखा, एक दूसरे पर मोहित हो गए। अरे चकोर बन गए, एक दूसरे के घाय टिकटिकी लगाए हुए देख रहे हैं। भगवान राम सोच रहे हैं, इधर सीता मैया सोच रही है कि हे प्रभु, हे गिरजा मैया, अरे हमें राम जैसे ही पति मिल जाए तो और अच्छी बातें हैं। महाराज लिखा है, कभी नहीं लिखा है। अरे देख राम छवि सियामती, और छिया सब देख राम मनवती। अरे देख राम छवि सियामती, और छिया सभी देख राम मनवती। एक दूसरे पर चकोर हो गए। सीता मैया वहां से चली, जाकर के महाराज गिरजा माँ के मंदिर में पहुंची है, प्रार्थना की है, माँ
मेरी विनती सुन लो, हमें राम जैसे ही पति मिले और एक वरदान हमें दे दो। सीता मैया प्रार्थना कर रही है और क्या बोली कि हमको ऐसे साजन मिल जाते मेरे सब मन की हुई जाती। हमको सीता मैया सोच रही है मन में कि हे मैया, हमें ऐसे ही साजन मिल जाते मेरे सब मन की हो जाती। बोली हमको ऐसे ही साजन मिल जाते मेरे सब मन की हुई जाती। हमको में परम सुख पाती अपनी अखियन बीच बसाती। हंस हंस के रात दिन बतलाती मेरे सब मन की हुए जाती। हमको ऐसे साजन मिल जाते मेरे सब मन की हुए जाती। अरे जीवन की कलियां खिल जाती बात कर कर आए आवाज। अरे जीवन की कलियां खिल जाती सेवा कर कर आए आवाज। से जन्म में लिटाए लेती मेरे हमको